हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रियल कॉमर्स नॉलेज चैनल पर। और मैं आप सबके सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। और आज की हमारी वीडियो टोटली बेस्ड रहने वाली है एनटीए नेट के फॉर्म करेक्शन को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं 6 जुलाई को एनटीए का नोटिस आया था और एनटीए ने फॉर्म को करेक्ट करने की विंडो को ओपन कर दिया है। और उसी के साथ में एक और नोटिस था जिसमें आपकी फ़ोटोग्राफ को लेकर के बोला गया था कि फ़ोटोग्राफ के बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और उसी के साथ में प्रेफरेबली नेम एंड डेट भी बोली हुई थी। तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला था जिसको लेकर के आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गई है, आपके काफ़ी क्वेश्चंस अराइज हो गए हैं। तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि उन सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए जाएँ। तो यस, देख लेते हैं आपके क्या क्वेश्चन है। करेक्शन करने की लास्ट डेट क्या है, किस किस फील्ड में हम चेंज कर सकते हैं, क्या इमेज का वाइट बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, क्या इमेज पर नेम एंड डेट लिखना ज़रूरी है, हम फॉर्म को कितनी बार करेक्ट कर सकते हैं। आई होप यही क्वेश्चंस आप सबके होंगे। और अगर इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपका रह गया है तो प्लीज़ आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यस, जो फॉर्म को करेक्ट करने की लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है और उससे पहले ही आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर लीजिएगा। और उसी के साथ में यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कन्फ्यूज़न या फिर क्वेश्चन था वो ये कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ है क्या उसका वाइट बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, क्या उस पर नेम एंड डेट मेंशन करना ज़रूरी है। तो इसको लेकर के मैंने एनटीए को 7 जुलाई को मेल की और एनटीए ने मुझे 8 जुलाई मीन्स आज इसका रिप्लाई दिया है। और मेरा क्वेश्चन ये था कि जो फ़ोटो अपलोड की गई है क्या उसका वाइट बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं सिचुएशन बहुत ही बुरी है हमारी कंट्री की और अभी भी काफ़ी बच्चों का जो गली मोहल्ला है वो सील्ड है, तो उसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा मैंने उनसे क्वेश्चन किया था और उसका रिप्लाई उन्होंने दिया है कि आप उनके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को रेफ़र कर सकते हैं। और उसी के साथ में उन्होंने यहाँ क्लियर किया है कि जो फ़ोटोग्राफ है वो लीजिबल होनी चाहिए और लेटेस्ट होनी चाहिए और उसमें किसी भी तरह का फ़िल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। मतलब वो जो फ़ोटो है वो फेक नहीं होनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि आप उसको कंप्यूटर से मॉडिफाई करके लगा रहे हैं या किसी और की लगा रहे हैं या किसी कैसे भी आपने उसको गलत तरीके से फ़िल्टर किया हुआ है या बहुत पुरानी है। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने बोला है कि जो फ़ोटोग्राफ है ना वो लीजिबल होनी चाहिए और लेटेस्ट होनी चाहिए। और जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बोला है तो उसी के साथ में उन्होंने एक पब्लिक नोटिस जो कि आज ही 8 जुलाई को उन्होंने जारी किया और उन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया है कि जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना ज़रूरी नहीं है, वो कलर्ड भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर हमारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि वाइट बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर बोला है कि 80% फेस कवरेज होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि जैसे हो सकता है कि आपने अपनी पूरी इमेज को ही अपलोड कर दिया, अपनी पूरी फ़ोटोग्राफ डाल दी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो फॉर्म एक्सेप्ट करता ही नहीं है और बाई चांस अगर ऐसा एक्सेप्ट हो जाता है तो वो आगे एंटी एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। वो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए क्योंकि उसके अंदर आपका फेस कवर नहीं हो पाएगा 80%। तो ये ज़रूरी रखा गया है कि फेस की कवरेज होना ज़रूरी है। आपके ईयर वहाँ पर क्लियर दिखने चाहिए और कंप्लीट आपके फेस होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है। तो ये एनटीए ने स्पेशली नोटिस जारी करके बोला है। ठीक है। और ये देखिए ये नोटिस आया था जिसको लेकर के आप सबको कन्फ्यूज़न हो गई। यहाँ पर एक बात ज़रूरी बोली गई उन्होंने कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो 1/9/2019 से बाद वाली होनी चाहिए। मीन्स उसके पहले वाली नहीं होनी चाहिए, 1/9/2019 के बाद वाली होनी चाहिए। ठीक है। उसके साथ में ये प्रेफरेबली वर्ड बोला है जिसमें आप नेम एंड डेट मेंशन करते हो, उसको प्रेफर करते हो तो अच्छी बात है। और अगर नहीं कर पाते हो मेंशन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर नेम और डेट नहीं है आपकी फ़ोटोग्राफ पर तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। प्रॉब्लम तब अराइज होगी जब आपकी फ़ोटोग्राफ क्लियर नहीं होगी। ठीक है। और वो मैच नहीं हो पाती है, अगर वो क्लियर नहीं होती है तो इसीलिए प्रॉब्लम अराइज होती है और वो बहुत पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात थी यहाँ। उसके बाद आप यहाँ पर एक बार प्रोसीजर देख लीजिए कि आप किस किस फील्ड में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जब एनटीए की साइट से आप ओपन करते हैं तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन एंड पासवर्ड डालकर अपना फॉर्म ओपन कर सकते हैं। जब आप अपना फॉर्म ओपन करते हैं तो ऐसी विंडो ओपन होती है और यहाँ पर आप देखिए देख सकते हैं करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने तीन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि आप इस फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही करेक्ट कर पाएंगे, एक से ज़्यादा बार आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं।
तो जब आप इसको करेक्ट कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली करेक्ट करिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से देखते हुए फाइनल सबमिट करिएगा। अब यहाँ पर आप आई एग्री करिए और प्रोसीड करिए, ठीक है। तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल है और अगर इनमें कोई आपसे मिस्टेक हो गई है तो उसको अब आप करेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर हो सकता है कि आपने ओनली जीआरएफ के लिए अप्लाई कर दिया हो या ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर दिया हो, तो मैं आपको यहाँ पर सजेशन देना चाहूँगी कि आप जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए ही कर दीजिए, ठीक है, बोथ रखिए यहाँ पर। क्योंकि अगर हो सकता है किसी वजह से आपके मार्क्स कम आए तो कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर तो क्वालिफाई हो जाएगा, और अगर बहुत अच्छे आते हैं तो जेआरएफ हो जाएगा। मैं तो प्रे करूँगी ही कि आपके अच्छे आए और जेआरएफ आपका क्वालिफाई हो जाए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। एंड उसी के साथ में यहाँ पर है कि आपका जो सेंटर सिटी है वो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से डालिएगा कि आप ये देखिएगा आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास का ही कोई सेंटर, मीन्स आप अपनी होम सिटी को ही चूज़ करिएगा। तो अगर पहले आपने कोई दूर का सेंटर चूज़ कर लिया था तो अब यहाँ पर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बाहर जाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो देख करके करिएगा यहाँ पर। उसके बाद में क्वालिफिकेशन को लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको अब यहाँ से आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे एड्रेस को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो गई थी या आप अपनी ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हैं, नंबर को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि आप अपना पर्सनल नंबर ही डालिएगा, ठीक है, क्योंकि एनटी आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर मैसेज करता है तो आप उसको चेक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो अपलोडेड को लेकर के मैंने बता दिया है कि फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करनी है, और यहाँ पर क्लियर हो गया है कि वाइट बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो सिग्नेचर है वो आपका ब्लू एंड ब्लैक पेन से हो सकता है और क्लियर होना चाहिए, रफ हैंड से होना चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करिएगा, और सबमिट पर करने के बाद ये आपसे फिर एक बार पूछेगा कि फाइनल सबमिट करना है। उससे पहले आप अपने कंप्लीट फॉर्म को चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म आप बिल्कुल करेक्ट है तभी आप फाइनल सबमिट करिएगा। ओके, आई होप यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, और अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं तो प्लीज़ आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।